नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस पर इसे लाना मत भूलना। इससे पैसा खिंचता है, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामना पूरी करती हैं। वह कौन सी चीज़ है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हे माता लक्ष्मी, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति को कभी गरीब मत रहने देना। उस व्यक्ति को इस दीपावली के बाद करोड़पति बना देना। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर जरूर करिएगा। दोस्तों, दम है तो धनतेरस के दिन किसी भी दिन इस पौधे की जड़ को सहित उखाड़ करके ले आना है। आपकी तत्काल गरीबी मिट जाएगी। अगर गरीबी ना मिट जाए तो मुझे बताना। यह हमारे चैनल की जानकारी है, बिल्कुल सटीक है, 100% लिखित के आधार पर है। धनतेरस और दीपावली के पूरे समय को चैतन्य अव कहा जाता है। धनतेरस के पूरे समय जागृत अवस्था को कहा जाता है। इस समय भगवान धन्वंतरी पूर्ण रूप से अपनी शक्ति के साथ जागृत अवस्था में होती हैं और माता लक्ष्मी हमारे पृथ्वीलोक पर इस धरा पर पूर्ण रूप से आती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी के आने के कारण 5 दिन तक हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु में जागृत अवस्था होने के कारण, अर्थात माता के आने के कारण यह सब जागृत अवस्था में हो जाती हैं, चेतनीय हो जाती हैं और यह अपना प्रभाव जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, यह तत्काल दिखते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे में ऊर्जा होती है, इसलिए पेड़ पौधे हमारे परम पूजनीय हैं। हमारे हिंदू धर्म में जब हम पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, माताएं बहनें होती हैं, वट सावित्री का व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की भी पूजा करती हैं। अब बरगद की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे पुराणों में पेड़ पौधों को आध्यात्मिक देवता कहा गया है। पेड़ पौधों में देवी देवता के अंश बसते हैं, देवी देवताओं के प्राण बसते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे की पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जो पेड़ पौधे हैं उसमें मुफ्त में प्राण वायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से हमें सारे चराचर जितने भी दुनिया चल रही है, कैसी चल रही है, जैसे कि समय में बारिश का होना, वातावरण को संतुलन बनाए रखना, यह सब पेड़ पौधों के कारण ही हो पा रहे हैं। तो धनतेरस के समय, रात के समय में ऐसा कौन सा पौधा है जिसे उखाड़ कर लाना है, जिसे आपकी गरीबी तत्काल मिटेगी। आप लोगों को ज़बरदस्ती चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर आज की वीडियो को मिस कर दिया तो फिर बाद में आपको रोना ही पड़ेगा, पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि धनतेरस का पर्व एक ऐसा समय होता है जिस समय पेड़ पौधे जड़ी बूटी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। और मैं वीडियो में बता रही हूँ कि जागृत चीज कौन सी हैं, हमेशा प्रभावित दिखाई देती हैं, उसमें चैतन्य होना जरूरी है, उसमें प्राण डालना, शक्ति डालना जरूरी होता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी ने जड़ी बूटी को देवता कहा जाता है, धन के का देवता कहा जाता है, आयुर्वेदिक को देवता इन्हीं तौर पर माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। दोस्तों, धनतेरस के समय कोई भी पौधे को लाते हैं तो आपकी मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे पेड़ पौधे स्वयं धनतेरस के समय भगवान धन्वंतरी होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बस धनतेरस के समय इन पेड़ पौधे को आपको अपने घर लाना है। तो कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसे पौधे को घर में लाने से व्यक्ति की गरीबी मिट जाती है, दुर्भाग्य दूर होता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से पौधे हैं हमें धनतेरस के समय लाने हैं। प्रथम पौधा है सहदेवी। अभी आप लोगों को सहदेवी की जानकारी बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सहदेवी जो है, अगर आपको किसी प्रकार की, जैसे कि दैहिक दैविक और शारीरिक किसी भी प्रकार का कष्ट है, आप चाहते हैं कि इसे तत्काल दूर करें, तो रामबाण से भी अयोग्य तीव्र रूप से काम करता है। सहदेवी का पौधा सहित दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों को तत्काल दूर करती है। तंत्र शक्ति एवं, ध्यान से सुनना, तंत्र शक्ति एवं भौतिक सुखों को प्रदान करने के कारण इस पौधे का नाम देवी पद से प्राप्त मिला है। इसे सहदेवी कहा जाता है।
यह सभी वनस्पति की देवी हैं, माँ हैं, इसलिए इस पौधे को सहदेवी कहा जाता है। सहदेवी का पौधा अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से यह पौधा देखने को मिल जाएगा। शहर में रहते हैं तो कई बंजर जमीन पर रहती हैं, तो यहाँ पर खेती वगैरह नहीं होती है, तो वहाँ पर पौधा बिना उगाए भी उग जाता है। धनतेरस पर आप कभी भी ग्रामीण इलाके में रहते हैं, खेती कल्याणी में चले जाइए या फिर नहर वगैरह में होती हैं या फिर नदी के किनारे, वहाँ पर यह पौधा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। शहर में रहते हैं तो फिर यह ढूंढने से मिल जाता है, नदी के घाट पे भी बिना उगाए ही उग जाता है। आइए आप लोगों के इसके लाने के फ़ायदे बताती हूँ, इसे कितने टाइम लाना चाहिए और यह भी आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के साथ गमले में इस पौधे को लगाने से बगल में तुलसी का पौधा लगाइए और तुलसी के बगल में गमले के साथ इस पौधे को लगाइए। और अगर तुलसी के साथ इस पौधे को अपने घर में लगाकर पूजा अर्चना करते हैं तो सभी प्रकार के अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इससे भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के पौधे के साथ इसे लगा देते हैं तो फिर इसके साथ जो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इस पौधे को माँ दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है, इसलिए इसे देवी पद भी प्राप्त है। सभी प्रकार की बीमारी को दूर करने में शब्द बाण है, सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली कही गई है। तिजोरी में इसको रखने से धन की बढ़ोतरी होती है। ऐसी भी कंगाली घर हो, अगर तिजोरी में इस जड़ को रख दिया जाए तो धन दौलत के परिपूर्ण बन जाते हैं। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस पौधे को घर में लाने से तंत्र मंत्र शक्ति नहीं लगती दोस्तों। जो जड़ है इसका पौधा रात के 12 बजे के बाद धनतेरस के किसी भी टाइम आप ला सकते हैं, क्योंकि यह धनतेरस और दीपावली के टाइम में रात्रिकालीन का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। क्योंकि 12 बजे के बाद लाते हैं तो भगवान धन्वंतरी जो पूर्ण शक्ति हैं रात्रि के समय जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से होती हैं, तो 12 बजे के बाद धनतेरस किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित आपको उखाड़ कर ले आना है और ला कर के आपको अपने इस गमले में लगा देना है। अब बात करते हैं दूसरे पौधे के बारे में, ध्यान से सुनिए। दूसरा पौधा है विष्णुकांता के नाम से जाना जाता है। कई लोग इसे अपरिजता बोलते हैं। ब्रह्मदेव से सृष्टि से निर्माण के समय सर्वप्रथम इस पौधे को उत्पन्न किया था। इस पौधे की रचना की थी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी ने इस पर वास किया था, इसलिए इस पौधे को एक प्रकार की कांति भी प्राप्त हुई है, एक प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति हुई है, इसलिए ज्ञानी लोग इस पौधे को विष्णुकांता से नाम से जाने जाते हैं। यह पौधा लक्ष्मी को प्रिय होने के कारण अगर यह पौधा धनतेरस के समय घर में लगा करके रखते हैं तो सुख संपत्ति एवं नाना प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे को आप साधारण मत समझिएगा, यह पेड़ पौधा विष्णुकांता है जिसे अपराजिता बोलते हैं। यह साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, इसमें स्वयं लक्ष्मी जी वास करती हैं। धनतेरस में इस पौधे को घर में लाने से जैसे जैसे इस पौधे में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इस पौधे का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे इस पौधे में फूल लगते हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के घर में धन धान की प्राप्ति होती है, घर के व्यक्ति में धन दौलत की बढ़ोतरी होती है। तो इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन ध्यान से सुनिएगा, इस पौधे के पुष्प धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को चढ़ाने से सभी प्रकार की सिद्ध एवं भोग की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो जाए, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए, तो धनतेरस के दिन इस पौधे के सफ़ेद कलर के पुष्प को भगवान धन्वंतरी को चढ़ा देना है। हम 100% इस गारंटी को देते हैं कि इसके पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान धन्वंतरी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको सभी प्रकार के अलौकिक सुख प्रदान करेंगे, सभी प्रकार के अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगे, सभी प्रकार की आपकी जो कामना है उस कामना को सिद्ध करेंगे। यह पौधा धनतेरस में सूर्योदय से पहले लाना है। इस पौधे को धनतेरस के समय सूर्योदय से पहले का विधान है। धनतेरस और दीपावली का पहन लेना अपने गले में। इसकी जड़ भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा, यहाँ भी आपको धन दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिए, बिना आरती करे मात्र धनतेरस पर इस जड़ की गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है
और इसके गले में यह जड़ होती है, वह उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाता। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी को विशेष शुभकारी मंगलकारी का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे को न सिर्फ लोग पूजते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई पेड़ पौधे का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत रखते हैं जो माता बहनें या पीपल की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ ही समय में, यानी कि कम ही समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज आपको बताते हैं जानकारी, और से आप लोगों को धनतेरस के समय ताबीज भर कर पहन लेना है। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खोल देगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस वीडियो में आपको बताऊंगी, यह धनतेरस या दीपावली का समय होता है जब माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनमें आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति हो जाए, जो आपके मन सम्मान की प्राप्ति हो जाए, तो आप एकदम सही वीडियो को में आए हैं। आपको कभी भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हैप्पी ज़िंदगी चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आपको धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगी। जड़, इनमें से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना है। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से लेकर धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा। इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:01 पर होगा। जो दीपावली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और इन सारे पौधों की जड़ को आप 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को भी पहन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब आप पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आप समर्थ नहीं हैं कि चांदी का ताबीज जो हो आप ले सकते हैं, आप जो है बिना चांदी के ताबीज भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज होते हैं उसमें भी आप धारण करके डाल सकते हैं, इस कारण धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन सी चीज़ हमें धनतेरस और दीपावली के समय कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। वीडियो में बता रही हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हैप्पी ज़िंदगी चैनल जानकारी आप सभी से दर्शकों से गुजारिश करता है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जय प्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना है। चमेली की जड़ बेनिफिट बताना चाहती हूँ, फायदे बताना चाहती हूँ। चमेली की जड़ में देवी शक्ति समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्ति रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ही लाना है या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं। इसे आपको पूजा करनी है और अगले पहले पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे
चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे देवी शक्ति प्राप्त होती है, अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, हनुमान महाराज की शक्ति कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धन्य धान्य बना देती हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। अगली जो है वह है बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है वह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे धर्म में बरगद देव को वृक्ष देव माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इसकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति सहमित होती है, बशी होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जो जटा है अवश्य धारण करना है। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं। जड़ है वह है मदार की जड़। क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर का भगवान गणेश जी के स्वरूप कहा गया है। और मैं इस वीडियो में बोलना चाहती हूँ कि आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ जो 1.5 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है भगवान गणेश की सूंड की आकृति की लेती है। आपने कई बार मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी के बनाए गए हैं। मदार की जो गणेश जी हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल आपका फल प्रदान करते हैं। दोस्तों भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की पूजा ना की जाए तो ऐसा ही नहीं हो सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूजा देव गणेश जी की है। अगर जिस भी व्यक्ति की उंगली थाम ले तो भगवान गणेश की सौगंध खाती हूँ उसकी विजय होने से, करोड़पति होने से, धन धान बनने से, तो कठोर तपस्या करने के बाद भी फल मात्र उसकी सेवा करने से, उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता ऐसा नहीं बोला जाता। यह समस्त संसार की पीड़ा को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ एवं अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी रूप से विशेष शुभ कार्य फलका और धन धान्य बनाने वाली, कल्याण करने वाली मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ एवं धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन पहन लें।